सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधरव्याख्यानमालायाः अष्टमम् उपाख्यानं प्रस्तोतुं सम्प्रति उपस्थितोऽस्मि। एतावत्पर्यन्तं पण्डितराजोक्तम् उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणं सोदाहरणं सोपपत्तिकञ्च प्रतिपादितं। तत्र पूर्वपक्षद्वयम् आसीत् अथवा पूर्वपक्षस्य आक्षेपद्वयं विचारितं। पूर्वपक्षिणः प्रथमः आक्षेपः शयितासविधेऽप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् दयितादयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते इति उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणस्य उदाहरणत्वेन प्रस्तुते पद्ये। अत्र तावत् नायकमुखचुम्बन रूपा या इच्छा नायिकानिष्ठा विद्यते सैव इच्छा प्रतीयते इति पद्यमिदं वस्तुध्वनेः उदाहरणं न तु रसध्वनेः इति पूर्वपक्षिणां प्रथमः आक्षेपः आसीत्। तदपि निरस्तम्। द्वितीयः आक्षेपः एवमासीत् यत् अत्र वस्तुध्वनिर्मास्तु किन्तु रसध्वनिर्नास्ति, किन्तु भावध्वनिरेव। त्रपाख्यः एकः भावः दरमीलन्नयना निरीक्षते इति दरमीलन्नयनत्वविशेषणेन अत्र त्रपाख्यः विभावः एव व्यज्यते। तस्मात् भावध्वनि परं श्लोकमिदम् इति पूर्वपक्षिणः द्वितीयः आक्षेपः आसीत्। तदपि परास्तं यतो हि प्राधान्याभावात् इति। एवम् इमामेव सरणिम् अनुसरन् पण्डितराजः भावध्वनेः उदाहरणं कीदृशं भवेत् इति संस्थापनाय उदाहरणान्तरं प्रस्तौति। यथा वा इत्यादिना गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण बन्धं दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं मामवलोक्य घूर्णितासीत्। इस उदाहरण को पंडितराज इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि जो पूर्व पक्षियों का दूसरा आक्षेप था शयिता सविधे इति श्लोक के ऊपर कि इस श्लोक में भावध्वनि है न तो रसध्वनि ही, नात्र रतिरभिव्यज्यते अपितु त्रपा एव अभिव्यज्यते, तत्रैव तात्पर्यं स्यादिति उनका अभिप्राय था। और उस अभिप्राय को निराकरण करने हेतु, उसको ठीक करने हेतु ये वहाँ पर उस आक्षेप का समाधान तो दे दिया। उसके तुरंत बाद भावध्वनि का स्वरूप कैसे होता है, भावध्वनि के होने पर भी उत्तमोत्तमत्व जो है काव्य का बनता ही बनता है, चाहे वो रत्यादि स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करके रसध्वनि हो या भावध्वनि हो, उसका उत्तमोत्तमत्व कीदृशं भवति इति प्रतिपादनार्थं द्वितीयमुदाहरणमिदं प्रस्तौति। इस श्लोक का सारांश यह है, गुरुमध्यगता, गुरूणां मध्य तिष्ठमाना, गुरुओं के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठी हुई एक नवदंपति है। उस नवदंपति में जो वधू है, नया नया शादी हुआ है, तो वो वधू गुरुजनों के बीच में बैठी है और पति उसको छेड़ने के लिए निहता उसको मारता है। कथम मंदम निहता, दर्द ना हो इस प्रकार से हल्का सा उसको एक ताड़नम ददाति। केन ताड़नम ददाति इति चेत् नीरजकोरकेण, नीरजः अर्थात कमलपुष्पम, उस कमलपुष्प का जो नाल है उस कोरक से वो धीरे से हल्के से जो है नायिका को ताड़ित करता है। जैसे ही वो ताड़न महसूस करती है नायिका, पत्नी जो है नववधू, वो तुरंत क्या करती है, वो तो नतांगी, सर नीचे झुकाकर जो है बैठी है, एकदम गांभीर्यपूर्ण एक अवस्था में बैठी है। और इस समय में जब पति एक ऐसा हरकत करता है तो तुरंत वो नववधू जो है उसके तरफ देखती है। और देखते समय क्या होता है इसका वर्णन कर रहे हैं पंडितराज। कहते हैं कि तरकुंडल तांडवम,
उन्होंने जो कर्ण में अपने कान में जो कुंडल पहने थे उनका दरा ईशदेव थोड़ा सा ही सही, किंतु वो लास्य नहीं था, विलासपूर्वक वो इधर उधर नहीं हुआ। उनके कान में पहने गए कुंडल, नायिका ने या पत्नी ने जो कान में कुंडल पहने थे वो लास्य रूपेण इधर उधर नहीं हुआ, किंतु तांडव तुरंत वो इस तरफ देखी है तो उससे जो है उनके कर्ण के कुंडल जो है तांडव कर रहे हो ऐसे लगा। और क्या हुआ, नतभ्रू लतिकम, उनके भ्रू लताएं जो है वो भ्रू लताएं कुपित हो गए। तो क्रोध आने पर जिस प्रकार से एक चिन्ह बनता है, एक मुद्रा बनती है मुख में, जहाँ पर दोनों भ्रुवों का जो है मेलन होता है बीचों बीच, तो उसको नतभ्रू लतिका इति कह रहे हैं। मान लीजिए कि दो लताएं हैं, भ्रू रूपी दो लताएं हैं और दोनों लताएं जो है झुक गई है, और जब भ्रू लताएं आपस में जब झुकती है तो वो एक अलग स्वरूप बनता है। उससे हमको यहाँ नायिका निष्ठ जो अमर्ष है, जो क्रोध है, वो पता चल रहा है। और बस इतना ही नहीं, वो इसको देखकर घूर्णितासीत, घूर रही थी। नायिका नायक को ऐसे अपने नयनों से घूर रही थी। तो ये है श्लोक का सामान्यार्थ। अब इसका विवरण स्वयं पंडितराज देते हैं। अत्र घूर्णितासीत इत्यनेन, अब जब घूर्णितासीत इति क्रियापद कह दिया, उससे हे असमीक्ष्यकारिन् समीक्ष्य कर्तव्यम, अर्थात देश काल और सन्निवेश को देखते हुए कहाँ क्या चीज़ किस प्रकार करना है, उस प्रकार से अपना बर्ताव, अपना व्यवहार रखना चाहिए। यह सब बिना जाने हुए, मैं जब ये गुरुजनों के बीच में बैठी हूँ तब तुम ऐसा हरकत कर रहे हो, इति हेतोः अत्र नायकः असमीक्ष्यकारिन् इति संबुद्धः। उसको इस प्रकार का संबोधन किया उसने, असमीक्ष्यकारिन्, ठीक से व्यवहार न जानने वाले तुम, किमिदम अनुचितम कृतवानसि, क्या अनुचित व्यवहार कर दिया है तुमने, इति अर्थ संवलितः, इस प्रकार का जो प्रतीयमानार्थ है, यह प्रतीयमानार्थ से युक्त होते हुए नायिका निष्ठ जो अमर्ष है, नायक के प्रति नायिका के मन में रहने वाला जो क्रोध है, वो क्रोध यहाँ पर चर्वणा विश्रांति धामत्वात्, चर्वणा का विश्रांति धाम यानी चरमावस्था में पहुंच गया है। अर्थात इस श्लोक को जितनी बार हम अनुसंधान करेंगे उसमें अंत में हमें क्या समझ में आएगा, अंत में हमें यही समझ में आएगा कि यहाँ पर नायिका निष्ठ, नायिकागत, नायक विषयक क्रोधः इत्येव अस्माभिः ज्ञायते। सर्वैः अपि सहृदयैः अयमेव विषयः गम्यते। तो इसीलिए इस प्रकार का जो अर्थ है, असमीक्ष्यकारिन् किमिदम अनुचितम कृतवानसि, क्या अनुचित व्यवहार तुमने किया है, इस प्रकार के प्रतीयमानार्थ से सहित नायिका के मन में रहने वाला जो अमर्ष है, जो क्रोध है, वही समझ में आता है। तस्मात् अत्र भावध्वनिः, यतोहि अमर्षः अपि कश्चन भावविशेषः। और इस प्रकरण में, पूरे प्रसंग में, इस पूरे श्लोक में तत्र शब्दो अर्थश्च गुणः, यहाँ पर शब्द भी अप्रधान है और जो सामान्यार्थ, जो वाक्यार्थ निकल के आ रहा है, वो भी अप्रधान है। तस्मात् शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ इति उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणे यत् प्रतिपादितं तदत्र अन्वेति, शब्दार्थयोः गुणीभावः अत्र साधितः। उसके बाद वहाँ पर हमने कहा था कि कमप्यर्थम अभिव्यंगतः, कमपि अर्थात चमत्कृतिभूतम अर्थम, तो चमत्कार जनक अर्थ का यहाँ पर अभिव्यंजन हो रहा है। और वो चमत्कार को पैदा करने वाला अर्थ क्या है, वो अर्थ बस ये है कि किमिदम अनुचितम कृतवानसि इति अर्थ संवलितः अमर्षः, सिर्फ क्या अनुचित व्यवहार तुमने किया है इस प्रकार का अर्थ ही यहाँ प्रतीयमान नहीं है, किंतु इस प्रकार के अर्थ से सहित जो अमर्ष है, जो क्रोध है, वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए पंडितराज ने एक अद्भुत पद प्रयोग किया है यहाँ पर, जो अन्य ग्रंथों में बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पर पंडितराज का
एक पद प्रयोग हम लोगों को एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो पद है चर्वणा विश्रांति धामत्वात् इति। अर्थात क्या है कि ये जो किमिदम अनुचितम कृतवानसि, इस प्रकार का जो अर्थ है, इस प्रकार का जो प्रतीयमानार्थ है, इस प्रतीयमानार्थ में चर्वणा नहीं है ये तात्पर्य नहीं है, इसमें एक चमत्कार नहीं है ये तात्पर्य नहीं है। चमत्कार तो इस अर्थ में भी है, किंतु आप सिर्फ उस अर्थ में नहीं रहेंगे। जब परिपक्व बुद्धि हो जाएंगे, काव्यवासना परिपक्व बुद्धित्वम अर्थवा सहृदयत्वम यदा भवति तदा न केवले अस्मिन् किमिदमनुचितं कृतवानसि इत्याकारके अर्थे मनः न विश्रांतिमेति। सहृदयों का मन जो है सिर्फ इस अर्थ में विश्रांति को प्राप्त नहीं होता है, तो उनका विश्रांति, उनके मन का विश्रांति अथवा उनके हृदय का विश्रांति, उनके काव्य वासना से परिपक्व बुद्धि की विश्रांति कहाँ पर होती है। और उस प्रकार के काव्य वासना से परिपक्व बुद्धि की विश्रांति कीदृशेन भवति, किं प्रकारकेण भवति इति चेत् चर्वणया भवति। तो इसलिए उन्होंने कहा चर्वणा विश्रांति धामत्वात्। चर्वणा का पुनः पुनर्नुसंधान का जो विश्रांति धाम है, जो अंतिम पहाड़ है या अंतिम जो स्टेज है, उसको ही यहाँ पर ध्वनि के नाम से जाना जाएगा। अतः सबसे अंतिम में जो हमको समझ में आता है या जो सहृदयों के हृदय में भासित होता है, वो सिर्फ वो वाला अर्थ नहीं है कि क्या तुम अनुचित व्यवहार किए हो जी, ये अर्थ, सिर्फ ये अर्थ समझ में नहीं आता है, किंतु नायिका के हृदय में रहने वाला जो क्रोध है वो भी समझ में आता है। और उस क्रोध को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक जो है इस श्लोक में वो बात नहीं है, वो चमत्कार नहीं होता है। अतः पंडित राज ने कहा कि प्राधान्येन अमर्षः एव व्यज्यते, तस्मात् अमर्षस्य भावत्वात् इदं पद्यं भावध्वनेः उदाहरणं भवति। और इस पूरे श्लोक में शब्दः अर्थश्च गुणः, शब्द और अर्थ दोनों गुण है, और चमत्कार तो हो ही रहा है, तस्मात् उत्तमोत्तमत्वम भी इसका सिद्ध होता है। यथावा एक दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। ये तो असंलक्ष्य क्रमध्वनि का उदाहरण हुआ दोनों, शयिता सविधेप्यनीश्वरा गुरुमध्यगता मजानतांगी, ये दोनों श्लोक जो है असंलक्ष्य क्रमध्वनि का उदाहरण हुआ। अब संलक्ष्य क्रमतया भी रसध्वनि कैसे बनता है इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तल्पगतापि च सुतनुः श्वासासंगम नयासेः संप्रति सा हृदयगतं प्रियपाणिं मंदमाक्षिपति। यह है कि एक नायिका है, शादी को हुए 3-4 महीना ही हुआ है। पहले एक ऐसा समय था शादी के बाद जब तल्पगता भी अपने पति के साथ एक ही पलंग पर, एक ही बिस्तर पर सोने से ही श्वासासंगम नया से है, पति का जो श्वास है, उच्छ्वास निश्वास रूपी जो व्यवहार है, उससे भी जो उसको भी जो सहन नहीं कर पाती थी। इतना उसमें कुलवधू का जो स्वाभाविक लज्जा होती है वो इतना ज़्यादा था कि वो नायक का यानी अपने पति का जो श्वास है उस श्वास को भी वो सहन नहीं कर पाती थी। अब क्या है, संप्रति इस समय में सा सैव नायिका, सैव पत्नी, सैव प्रियतमा हृदयगतम प्रियपाणि, जब प्रियतम उसके छाती पर, उसके हृदय स्थल पर जब वो अपने हाथ को रखता है तो कुलवधू स्वभावतः, कुलवधू होने के वजह से उसके स्वभाव से वो नायक के हाथ को हटाती तो ज़रूर है, किंतु कथम आक्षिपति, उसको कैसे दूर करती है, मंदम आक्षिपति, धीरे धीरे उसको हटाती है। तो ये है पूरा प्रकरण। अब जब तक इस श्लोक का पौर्वापर्य प्रकरण समझ में नहीं आएगा तब तक इस श्लोक से वो अर्थ, वो बात, वो चमत्कार नहीं समझ में आएगा, जिसका विवरण व्याख्यानकारों ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। जहाँ पर प्रकरण एकदम स्पष्ट रहता हो और विभावानुभाव व्यभिचारियों का आसानी से जहाँ पर प्रतीति उत्पन्न होती हो, उस समय
ऐसे स्थलों पर जो प्रमाता सहृदय होता है उसके मन में रत्यादि का उद्बोध होता है। इस प्रकार का जो रत्यादि का उद्बोधन होता है, इस रत्यादि के उद्बोधन को ही हमने असंलक्ष्य क्रम कहा है। वहाँ क्रम तो रहता है, पहले विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनका सम्मिश्र, इन सब में क्रम तो है, किंतु वो लक्षित नहीं होता है, इतना सूक्ष्म रहता है, अतः वो लक्षित नहीं होता है, इसलिए हमने उसको असंलक्ष्य क्रम कहा। किंतु यत्र तो विचार वेद्यम प्रकरणम, जहाँ पर प्रकरण को विचार करते हुए, बहुत विचार करने के बाद एक निर्णय पर आना पड़ता है सिर्फ प्रकरण के बारे में, और क्योंकि वो स्फुटम न, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है, न केवल प्रकरण स्पष्ट नहीं है ये बात नहीं है, प्रकरण को तो हमने विचार करके ले आया तो ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारिणस्तु झटित्येव भवन्तु इति चेत यत्र न केवलं प्रकरणम् अपितु विभावानुभाव व्यभिचारी भावाः अपि झटिति न प्रकाशन्ते, तुरंत समझ में नहीं आता है, उनको भी जो है बुद्ध्या उन्नेयाः, बुद्धि से जो है उनका भी ऊह करना पड़ता है, उनको भी अनुमान करना पड़ता है, उनको भी समझना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो है, किंतु चमत्कारस्य मान्थर्यम, मान्थर्यम अर्थात मंथरत्वम, थोड़ा धीमे गति से, थोड़ी धीमी गति से जो है यहाँ पर चमत्कार हमको समझ में आती है। अतः इसको हम संलक्ष्य क्रमतया रसध्वनि इति कह सकते हैं। तो रसः न सर्वदापि असंलक्ष्य क्रमतया एव भासते इति नियमः नास्ति, रसः संलक्ष्य क्रमतयापि भवति इति पंडितराजेन प्रतिपादितम्। उन्हीं का है, वो कहते हैं कि ये जो पद्य है ये वास्तव में रसगंगाधरस्थ पद्य नहीं है, तो इन्होंने कह दिया कि इदंच पद्यम मन्निर्मित प्रबंधगतत्वेन पूर्वसाकांक्षमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते, क्योंकि यहाँ पर उसकी आकांक्षा हो गई है, असंलक्ष्य क्रमतया रसध्वनि और भावध्वनि कैसे होता है इसका प्रतिपादन किया, तो संलक्ष्य क्रमतया भी प्रसंगवशात आ गया है, तो इसलिए बता रहे हैं कि संलक्ष्य क्रमतया भी रसध्वनि भवति इति प्रतिपादयितुं मदीयः एव अयं श्लोकः, किन्तु न रसगंगाधरस्थः अपितु ग्रन्थान्तरात् अत्र स्वीकृत्य सम्प्रति व्याख्यायते इति पंडितराजेन उक्तम। ये इनको क्यों कहना पड़ा ऐसे, इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये पहले ही एक संकल्प कर लिया है पंडितराज ने कि निर्माय नूतनम उदाहरणानुरूपम, नूतनम उदाहरणम निर्माय इति कह दिया है, उदाहरणानुरूपम काव्यम नूतनम निर्माय अत्र निहितम, परस्य न किंचित, दो वहाँ पर अंश है, एक तो है सब कुछ रसगंगाधर के लिए ही विशेषकर रचना किया गया है, और दूसरी बात है कि परस्य न किंचित, दूसरे का कोई पद्य हमने यहाँ पर नहीं उठाया है, नहीं लिया है, ये भी एक अर्थ है। अतः उसको स्पष्ट करने के लिए पंडितराज ने इस वाक्य को यहाँ पर कहा कि पूर्वसाकांक्षमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते, एक दिग्दर्शन के लिए ही यहाँ पर इस श्लोक का व्याख्यान किया जा रहा है। तो व्याख्यान क्या है, या नववधूः, जो नववधू थी वो क्या थी, पल्यंक शयिता, पलंग पर सोते समय, श्वासस्य आसंगमात्रेणापि, पति के श्वास का थोड़ा सा हवा लगने से ही संकुचित अंगलतिका भूत, अपने शरीर निकुड़ना जैसा हो जाता था उसका, इतनी लज्जा थी उसमें कि पति के श्वास को भी वो सहन नहीं कर पाती थी। संप्रति अर्थात कीदृशे संदर्भे, उसका व्याख्यान लिखते हैं प्रस्थान पूर्व रजन्याम, अब कल सुबह जो है प्रियतम को बहुत दूर प्रदेश को जाना है, तो प्रस्थान के निकलने के पूर्व रजन्याम, पिछली रात को, प्रवत्स्यत पति का, प्रवत्स्यति पति ही यस्याः सा प्रवत्स्यत पति का, जिसका पति जिसकी निकल रहा है, दूर प्रदेश के लिए निकल रहा हो, उसको प्रवत्स्यत पति का कहते हैं। ऐसी हो गई है नववधू, वो प्रियेण सशंकेन, अब प्रियतम को भी शंका है कि पता नहीं ये मेरे इस
प्यार का जो एक इजहार होता है उसको ये स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, इस प्रकार की शंका तो नायक के मन में भी है। तथापि उसने तो अपने हाथ को उसके छाती पर रख दिया। तो अब क्या है, प्रियेण सशंकेन प्रियेण समर्पितम पाणिम कुत्र हृदि, उसके हृदय स्थान पर जब उन्होंने रखा तो नववधू जाति स्वाभाव्यात्, क्योंकि वो नववधू है तो नववधुओं का स्वभाव होता है कि वो आरंभ में ये सब जो है थोड़ा नाजुकता उनमें रहती है, तो इसीलिए उस स्वभाव की वजह से वो आक्षेप की उसको दूर तो कर रही है, परंतु मंदम, किंतु वो धीरे धीरे अपने पति के हाथ को जो है अपने छाती से हटा रही है। अत्र शनैः स्वस्थान प्रापणात्मना मंदाक्षेपेण, क्योंकि वो धीरे धीरे उसके हाथ को दूर कर रही है, इसी से रत्याख्यः स्थायी, रति इत्याख्यः यः स्थायी भावः विद्यते सः संलक्ष्य क्रमतया व्यज्यते। एकदम स्पष्ट क्रम, एकदम बराबर समझ में जैसे आना है उस प्रकार से विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इत्यादि सभी विषयों का स्पष्ट प्रतीति होने के बाद, और वो भी क्रमतया प्रतीति होने के बाद अत्र रतिः अभिव्यज्यते। तस्मात् इदं पद्यं संलक्ष्य क्रमतया व्यज्यमानस्य रसध्वनेः उदाहरणम्। और उन्होंने कहा कि उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम्, स्थायी भावों का किस प्रकार से संलक्ष्य क्रमतया व्यंग्यत्व होता है, स्थायी भाव कैसे व्यंग्य होता है संलक्ष्य क्रमतया। वस्तुतः असंलक्ष्य क्रमतया ही व्यंग्य होता है इति शास्त्र में तो प्रसिद्धि है ही, किंतु संलक्ष्य क्रमतयापि व्यंग्यो भवति रत्यादिः स्थायी भावः कीदृशः भवति इति तु अग्रे उपपादयिष्यते इति कहा। और इस प्रकरण का पहला जो हिस्सा है, पहला जो अंश है, उसको समाप्त करते हुए पंडितराज कहते हैं कि अमुमेव च प्रभेदम ध्वनि मामनंती, इसी प्रभेद को यानी उत्तमोत्तम काव्य के नाम से हमने जिसका प्रतिपादन किया है, इसी काव्य प्रभेद को प्राचीन आचार्य ध्वनिम आमनंती, इसी को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। इसके आगे यत्तु चित्रमीमांसायाम अप्पय्य दीक्षितैः निश्शेषच्युतचन्दनम् इति पद्यं ध्वन्युदाहरण प्रसंगे व्याख्यातम् इति आरभ्य, यहाँ से लेकर चित्रमीमांसा में निश्शेषच्युतचन्दनम् इति पद्य का अप्पय्य दीक्षित जी के द्वारा जो व्याख्यान किया गया है उसका मंडन, बाद में उसका खंडन, और साहित्य शास्त्र का उस श्लोक पर क्या सिद्धांत है, उन सभी का प्रतिपादन पंडितराज करते हैं, जिसको अगले उपाख्यानों में हम अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद।